दोस्तों ये है बजाज का रिकी नया ई रिक्शा और ये है मार्केट में आने वाला कोई भी चालू कंपनी का ई रिक्शा। चालू कंपनी से मतलब कोई भी कंपनी जो मार्केट में चल रही हो वो चालू कंपनी। अब ई रिक्शा बजाज का आने के बाद लोगों के मन में सवाल आ गए हैं कि भाई ये ज़्यादा रेंज देता है कि नहीं, इसकी रेंज बढ़िया थी क्या, क्या इसको लेना फ़ायदेमंद रहेगा, इसका सस्पेंशन कैसा है, इसका कंफर्ट कैसा है। लोगों को इसके बारे में तो बहुत टाइम से पता है क्योंकि लोग इसमें बैठ रहे हैं, चढ़ रहे हैं मेट्रो से उतर के या मेट्रो में जाने के लिए। और मेट्रो में अगर नहीं हो टियर 1 टियर 2 मतलब कि गाँव शहर या कोई भी हो, आप इसको कहीं ना कहीं तो यूज़ कर ही रहे हो एक चौराहे से दूसरे चौराहे जाने के लिए। तो आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, दोनों ही गाड़ियों का करने वाले हैं या दोनों ही रिक्शा का करने वाले हैं एक बढ़िया सा रेंज टेस्ट। पूरे दिन शहर में घुमाएंगे, गाड़ियों को जानेंगे, कुछ सवारियाँ लेंगे और चला के बताएंगे शाम को। देखते हैं पहले किसकी रेंज खत्म होती है, इसकी रेंज पहले खत्म होगी या इसकी रेंज पहले खत्म होगी। ये जानने के लिए वीडियो को देखो आखिर तक। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। और चलो भाई ये एक अलग टाइप का यानी कि कंपैरिजन रेंज टेस्ट शुरू करते हैं। तो ये हमारी चालू कंपनी का जो ई रिक्शा है वो 800 किलोमीटर के रीडिंग मार्क पे है। मतलब इसकी ओडोमीटर रीडिंग जो है वो 800 किलोमीटर पे। एक्चुअली ये 10,000 किलोमीटर का रीसेट हो जाता है, तो अभी ये 10,800 किलोमीटर चला है, बट हम इसको अभी 800 ही किलोमीटर गिन के चल रहे हैं। मैं स्क्रीन पे आपको B-roll लगा के दिखाता हूँ। चार्ज इसको पूरा 100% ये करके लेके आए। और बजाज रिकी को आप देखोगे दे रहा है 675 किलोमीटर और 91% यानी कि 91%। तो बस मार्केट वाला रिक्शा जो है वो 800 किलोमीटर हम शुरू कर रहे हैं और ये वाला हमारा 675 किलोमीटर पे है। हम इन दोनों रिक्शों की मैराथन में ड्राइवर चेंज भी करेंगे, बट पहले पूछते हैं कि पहला ये लैग का सफर कैसा रहा। भैया क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा। मोहम्मद भी कितना किलोमीटर चल गया? अभी 11 किलोमीटर चल 11 किलोमीटर आ गए हम लोग। कैसा लग रहा है चलाने में? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या है? रूपेश। रूपेश। रूपेश कितने किलोमीटर चल गया है? 11। और कैसा लग रहा है चलाने में? मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है वीडियो में ओवरऑल मज़ा आ रहा है? हाँ, मज़ा आ रहा है। चले आगे चले दोस्तों। अभी तो दोनों ही गाड़ियों में जो है मज़ा आ रहा है, ना इसमें कुछ फ़र्क पड़ा है ना इसमें कुछ फ़र्क पड़ा है। हमें देखने में ऑब्जर्वेशन में फ़र्क पड़ा है। ये थोड़ा कंफर्टेबल है, कम हिलता है, ये थोड़ा ज़्यादा हिलता है और थोड़ा ऐसे 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 चल रहे हैं। बट रोड इतनी स्मूथ है, तो आगे की तरफ चल के देखते हैं क्या मामला बनता है। और ये तो मुझे बड़ा पसंद है यार, ये है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। एकदम मॉडर्न, हाई टेक और भाई प्रीमियम, बिल्कुल जैसे जैसे बजाज रिकी फील होता है। देखो पुराना वाला हमारा एक्सपीरियंस कैसा भी हो, आज के ज़माने में जब हम 2026 में जी रहे हैं तो हमारा एक्सपीरियंस एकदम प्रीमियम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। और वो भाई इसमें बिल्कुल निकल के आता है। मुझे तो रिकी प्रीमियम लगता है। जैसे 50 किलोमीटर में सफ़र रहा है भाई, सस्पेंशन बढ़िया है, बैठने में मज़ेदार लग रहा है। और भाई जो चला रहे हैं ना हमारे मोहम्मद भैया, उनको चलाने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखो बुरा नहीं है, मैं हमेशा से इसमें बैठते आ रहा हूँ, मैंने इसको देखा है। बट जब मुझे इसके सामने वही कीमत में ये मिलता है, अच्छी चीज़ों के साथ मिलता है, तो मुझे ये बढ़िया लगता है। ये है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अब हम जो है आगे की तरफ जाएंगे। आज ना भोपाल थोड़ा होली का माहौल है, भोपाल थोड़ा शांत है, तो मुझे ऐसी शांत सड़कें देख के भी अच्छा लग रहा है। उतनी सवारियाँ मार्केट में नहीं है, रोड पे नहीं है, तो हमें थोड़ा चलाने में भी मज़ा आ रहा है। और रिकी के साथ तो मैं सच बता रहा हूँ, आप होली हो, दिवाली हो या नॉर्मल डे हो, आपको हमेशा मज़ा ही आएगा, क्योंकि आप एक तरीके से अपग्रेड कर रहे हो। मतलब ये देखो पहले कैसे पुराना फ़ोन आता था, छोटा स्क्रीन, छोटा, आप सबको बड़ा बड़ा स्क्रीन चाहिए, वैसे आप अच्छी चीज़ें लेना शुरू कर दो। दोस्तों इसमें ना एक और चीज़ है, जैसे ठंड होती है ना, तो ठंड में क्या होता है कि ठंडी हवा लगती है। तो ठंडी हवा ना आपको पूरी लगेगी क्योंकि आगे से खुला हुआ है ये। तो ये हमें कुछ ऐसा चाहिए जो पूरा एनक्लोज्ड हो, जिसमें कम से कम सामने की हवा तो ना लगे। तो ये एक बहुत मुझे लगता है कि इसको पूरा कैनोपी या कुछ ऐसे पूरा सामने से एनक्लोजर आना चाहिए। लाइट्स भी भाई उतना कंफर्टेबल नहीं है,
प्लस ड्राइवर के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मेरी बैटरी कितने % चार्ज है। वो चालू कंपनी का जो रिक्शा है इसमें मोटर है ना, ये जो हमिंग साउंड है ना वो आता है, ये इरिटेट करता है। प्लस ज़रा से टर्न पे भी अगर ज़रा सी स्पीड में टर्न करो तो मुझे लगता है ये उठता है, उतनी स्टेबिलिटी नहीं लगती है। और हम जैसे ही रिक्की में आते हैं तो एकदम मामला अलग हो जाता है। मामला इसलिए अलग हो जाता है कि रिक्की में आते ही आपको पहले तो वो जो हम की आवाज़ है ना, वो जो लोकल वाली मोटर से आती है वो नहीं आती। दूसरी बात, ये जो ऐसे बॉडी होते रहती है ना, जंपिंग वो नहीं होती क्योंकि इसमें सस्पेंशन आता है। तो भाई राजा वो सेतु आ गए हैं और एक्चुअली ना मतलब यहाँ तक आते आते 3-4 चीज़ें तो समझ में आई है। पहली चीज़ ये आई है कि ये थोड़ा सा पतला है, मुझे इसमें जगह पीछे कम लगी, घुटने थोड़े से टकरा रहे थे तो स्पेस की कमी थी, और थोड़ा सा बाउंसी ऑब्वियसली है। यहाँ बजाज रिक्की में देखो भाई जगह बहुत सारी है, सीट बहुत बढ़िया है, फ्लैट्स हैं और अच्छा लगता है, और आप जब खुद चाहोगे चलाओगे तो आपको पता लगेगा। अब हम काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर चल गए हैं, लगभग 58 किलोमीटर हम सुबह से चल गए हैं, और हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे अभी गाड़ी को चलाते हुए। वो वाले गाड़ी वाले भैया कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी लगभग 25% के आसपास ही बची होगी, उनको दिखता नहीं है एग्जैक्टली। और भाई बजाज रिक्की में तो काफ़ी सारा चार्ज बचा हुआ है, ये तो श्योरिटी आ गई है कि भाई ये वाली ज़्यादा चलेगी उससे। बट अब हमें चलना चाहिए आगे तक देखने के लिए कि भाई चल कौन सी कितना रही है। दोस्तों देखो, अब हमें ये रेंज टेस्ट ख़त्म करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो रिक्शा है इसमें इतनी ही बैटरी रह गई है कि अब घर जा सकता है अपने, इसमें कुछ बची हुई है। तो इस रिक्शा को जो ओन करते हैं, तो रूपेश भाई ये आपका जो गाड़ी है अब कितना और चलेगा? अभी ये सिर्फ घर जाने लायक ही बचा है। घर जाने लायक बचा हुआ है। रोज़ डेली कितना चलता है? मतलब आप तो एक दिन चला रहे हैं, एक दिन हमने टेस्ट करा है, पर आपका कितना चलता है रोज़? आज बिना सवारी के चले तो थोड़ा ज़्यादा ही चला है। अच्छा, बट वैसे कितने किलोमीटर रोज़ का एवरेज रेंज आता है? आज तो लगभग 80+ आ रहा है रेंज। हाँ, तो वो 70 तक ही जाता है। 70-80 के बीच में आ रहा है ना रेंज। चलो बढ़िया। और भैया मोहम्मद भैया जी, आपने कितना गाड़ी बचा है? अभी तो मेरा सर 34% बाकी 34% बचा जी। हुआ है। कितने किलोमीटर और चल जाएगा ये? 40 के आसपास चल जाएगा। मतलब लगभग कितना रेंज मिल रहा है? 120 के आसपास 120 है ना, 120 Okay, मान के चलो। हाँ, देखो 120 वो चल नहीं रही साथ में, तो इसको हम खत्म करते हैं। तो दोस्तों देखो, पूरे दिन रेंज करने के बाद, टेस्ट करने के बाद हमें समझ में ये आ गया कि ये रिक्की जो है वो 120-125 किलोमीटर के आसपास चलेगी। 115 से 125 का एकदम बढ़िया फिगर है, और आप घर भी आराम से पहुंच जाओगे पूरे दिन करके। फास्ट भी चार्ज होती है। ये वाली जो मार्केट की भाई चालू कंपनी की रिक्शाएं होती हैं, इनकी जो रेंज होती है वो लगभग 75-80। कुछ रिक्शा बहुत अच्छी आ गई, कोई लिथियम बैटरी बहुत अच्छी यूज़ कर लिया तो शायद 100 तक भी जाएगी, बट 120 इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। पूरे दिन रेंज टेस्ट करने के बाद, गाड़ियों में बैठने के बाद ये समझ में आया कि किसी भी सूरत में अगर आप हिंदुस्तान में फ़िलहाल ई रिक्शा लेने के सोच रहे हो, ले रहे हो, या पुराना ऐसा वाला है और उसको अपग्रेड करने की बारी है, तो बजाज रिक्की बेस्ट चॉइस है। बेस्ट चॉइस है। क्यों बेस्ट चॉइस है? बजाज का 75 साल प्लस का, फिर बोल रहा हूँ, भरोसा भाई। बैटरी में वारंटी, मोटर में वारंटी, कंट्रोलर में वारंटी, गाड़ी की 3 साल 60,000 किलोमीटर जैसी वारंटी, लंबा इतना रिटेन पीरियड, कम EMI, बढ़िया कैश, कहीं भी फाइनेंस, कोई भी फाइनेंस कर देता है, कम डाउन पेमेंट के भी फाइनेंस हो जाती है। तो सारी चीज़ें इसमें मिलती है, इसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलती। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, इंक्वायरी के लिए आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हो बजाज रिक्की के बारे में। मेरी तरफ से यही कुछ था। तो आप बताओ, 80 किलोमीटर वर्सेस 120 किलोमीटर की जो है जंग रही है सारी की सारी। आज तो गाड़ियाँ खाली थी, इसको भरी सवारी घाट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब ये घाट चढ़ के ही जाएगी यहाँ से। और ये वाली तो भाई घाट से स्पीड कम हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि बजाज को बहुत फेवर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी एक बार बजाज रिक्की चलाओ और आप बताओ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। मैं सच बता रहा हूँ। आप जब चला के आओगे तब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ सबसे सॉलिड कौन।